प्रातःकालीन आराधना सभा में स्वागत करता हूँ। हम आपकी अपनी इस आराधना सभा को शुरू करते हुए भजन संहिता 95 भजन संहिता 95 की 1 से लेकर के 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आमीन। हे हमारे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन आज के इस दिन के लिए जो खुदावन तूने हमको दिखलाया, ये सत्ता का पहला दिन होता है प्रभु खुदावन, जिसको खुदावन तूने अपनी इबादत के लिए छोड़ा है, अपनी प्रार्थना के लिए छोड़ा है खुदावन, तेरी महिमा के लिए छोड़ा खुदावन। हम भोजी आपकी मर्जी से आज में शरीक हुए हैं, तो हमारी प्रार्थना कबूल करना खुदावन। तू बढ़े, हम घटे खुदावन, और आपके नाम को, पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे आसमान दुआ करते हैं खुदावन, ये बेरायसी कलीसिया खुदावन जो मेथोडिस्ट चर्च के नाम से पाई जाती है खुदावन प्रभु जी बेराइच में, ये सब खुदा प्रभु जी आपको प्यार करने वाले हैं, आपका भय मानने वाले हैं खुदावन, आपके हृदय से प्यार करते हैं, हमेशा अपना योगदान देने को तैयार रहते हैं खुदावन, क्योंकि आपने उनको बहुता से दिया है। तेरा धन्यवाद हो खुदावन। आपने और बरकत दें और आशीष दें खुदावन, और ब्लेस करें खुदावन, इनके बच्चों को ब्लेस करें खुदावन, आप इनके परिवार को ब्लेस करें खुदावन, और बड़ी बरकतों से माल रखें खुदावन। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बीमारियाँ इनके आसपास भी ना आए खुदावन। दुआ करते हैं प्यारे आसमानी बाप, हम लोग मनुष्य खुदावन और तकलीफियाँ परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मिस्र भेज को के लिए प्रार्थना करें खुदावन, जैसे कि उनकी तबीयत सही नहीं है, किस परेशानी में आपको जानता है प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ाएं, उन सिस्टर को छुएं और वो चंगाई प्राप्त करें खुदावन, ताकि उनका विश्वास और तेरे मजबूत हो खुदावन। उनको आप चंगाई देना खुदावन, और उनके परिवार में खुश रखना और लंबा जीवन देना। दुआ करेंगे प्यारे आसमानी बाप मिस्टर केबी सिंह और उनकी वाइफ के खुदावन, जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ था खुदावन, जो करीब 1.5-2 साल पहले खुदावन, लेकिन आप लोगों ने संभाला, चंगाई दी। इतनी परेशानी में थे खुदावन, दोनों पलंग पे थे, बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बाद भी खुदा वही तो अपने लोगों को संभालता है, जान डालता है वही खुदावन। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने और संभालें और आशीष दें, और खुदा प्रभु जी उनको आप अपनी ज़िंदगी में लंबी आयु प्रदान करें, और जो तकलीफ, बीमारी या कोई परेशानी है खुदावन के पास, तो आप खुदा प्रभु जी उनसे दूर करना। तो प्रार्थना करते हैं खुदावन मिस्टर जॉन बिरो की मदर के लिए खुदावन, जिनको आपने वो लंबी आयु दिया खुदावन, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं खुदावन, वो आपकी दासी हैं, आपका भय मानती हैं खुदावन, और प्रभु खुदावन आपसे डरती हैं खुदावन। आप उन बुजुर्ग माता जी को संभालना खुदावन,
आपने संभाला खुदा प्रभु जी, काफ़ी लंबी उम्र आपने उनको दिया है और आप उनकी उम्र को आशीष करें खुदा, लंबी आयु दे खुदा, ताकि उनके द्वारा उनका परिवार बड़े प्यार से खुदा रह सके खुदा। मिस्टर जॉन प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदा, मुझे आपके दास है प्रभु, अपनी बरकत दे खुदा प्रभु जी, मुझे आपके हृदय से प्यार करते हैं खुदा, हमेशा आपके कार्य करने के प्रति तैयार रहते खुदा, आप उन्हें भी बहुत ऐसे बरकत देना। दुआ करते हैं सिस्टर किरण के लिए खुदावन, तू जानता है खुदा वो तेरी दासी है प्रभु, उससे प्यार करने वाले खुदावन तेरी बंदी है खुदावन, तेरा भय मानती है प्रभु, और तेरी सेवकाई के लिए हमेशा तैयार रहती खुदावन, तेरा कलाम बांटने के लिए प्रभु, और भी सामाजिक कार्य खुदावन करने के लिए वो चर्च के प्रति तैयार रहती खुदावन। आप उन्हें भी आशीष दें खुदावन, जो भी उनको तकलीफ है शरीर में आप बेहतर जानते हैं खुदावन, आप उस बहन को छुएं और चंगाई दें खुदावन, जिससे वो पूरी तरह चंगाई को प्राप्त करें और आपके पवित्र नाम को धन्यवाद दें और अपने जीवनों में आगे बढ़ें खुदावन। आप उन्हें बरकतों से मालामाल करें। राकेश के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, वो भी खुदावन तुझे विश्वास करना परिवार है प्रभु, वो परेशानियाँ उनके परिवार में आई खुदावन, ये आपने संभाला, आगे संभाले खुदावन, ताकि खुदावन उनके द्वारा भी आपके नाम की महिमा हो। दुआ करते हैं पादी साहब के लिए खुदावन, पादी SM सिंह के लिए खुदावन, जो आपके दास हैं प्रभु, सालों से इस चर्च में खुदावन अपना योगदान देते आए हैं, वो तेरे चर्च का खुदावन, तेरे चर्च में हमेशा वो रहें खुदावन, उसके कार्य में रहें खुदावन, और पास्टर रूप में वहाँ खुदावन चर्च में सेवा करते हैं खुदावन। आप उनके द्वारा बहुत सी आत्माएं पूरे जीतें और खुदा तेरे राज्य में शामिल करें खुदा, उनको उनके परिवार को आप बरकत देना, उनकी परेशानियाँ दूर करना खुदा। दुआ करते हैं प्यारे आसमानी बाप, कोरोना वायरस खुदा पूरे संसार में फैला हुआ है, तो कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं खुदावन, कितने घर तबाह हो गए, कितने बेरोजगार हो खुदा बीमारी के कारण, लोग नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं खुदावन, जो हाहाकार फैला हुआ है, कितनी आत्महत्या हो रही खुदावन, इन सब का रोगी खुदावन, बीमारी निजात दिलाएं खुदावन, सबको कार्य रोजगार मिले, नौकरी मिले, सब खुदा जीवन में अच्छे प्रकार से जिए खुदावन। ये वायरस से खुदावन पूरे संसार में जो फैला है आप इसे नष्ट करें। दुआ करते खुदावन अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए खुदावन, अपने चीफ मिनिस्टर खुदावन, आप इन सबको भी समय बुद्धि का नॉलेज दें, ताकि वो भी अच्छे प्रकार से अपने देश का संचालन करें, हमारे देश का, और जिससे कि हर एक इंसान को इंसाफ मिले खुदा, कोई परेशान ना हो, हर एक कोई जी परेशानियों को दूर किया जाए। दुआ करते खुदावन जवानों के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उन्हें सहूलत दिलाएँ खुदावन, जिससे उन्हें पढ़ाई करने के बाद जो भी चाहते हैं नौकरी करना उसमें जाएँ, नौकरी करें और बिजनेस करें खुदावन, और आपके नाम को धन्यवाद दें खुदावन, और आपके मजबूत खंभे बन सकें खुदावन। मैं विश्वास खुदा को भी खुदावन, जो चर्च बंद पड़े हैं इस बीमारी के कारण खुदावन, वो सब खुलने पाए खुदावन, हर चर्च में खुदावन तेरे नाम की महिमा हो, हर संसार में तेरा नाम गूंजे खुदावन, जिस खुदावन तेरे नाम बहुतायत से फैले, और खुदा को भी खुदावन सब लोग का घुटना आपके सामने झुके खुदा, कि आप इसकी योग्य, आप खुदा बोझ हर एक के दिलों में आप इस बात को डालें कि वो तेरे प्रति विश्वास योग्य बने रहें, चाहे कितनी पीड़ाएँ परेशानियाँ उनके जीवन में क्यों ना आए खुदा। ये कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, हम भूल गए खुदावन जो, लेकिन तू कभी नहीं बोलता खुदावन, आप कोई खुदावन उनकी बीमारी को, उनकी परेशानी को दूर करना, और खुदा बोझ अपने महिमा के लिए आप उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरी कलीसिया को, बीमारों को, जवानों को, बच्चों को, अपने देश को, गवर्नमेंट को, सबको मैं तो अपने आप को करूँगा कि आपके हाथ में सौंपता हूँ। विश्वास करता हूँ खुदावन कि तुम्हारे बीच में मौजूद है, तो तूने इस प्रार्थना को स्वीकार किया है, खुदा आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में खुली हो, तेरी पूरी हो। जिस तरह हमने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर, हमें आजमाइश से पढ़ने मत दे,
बल्कि वैसे से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन। सोने वाले चाँद मुर्दों से जी उठे, है सोने वाले चाँद मुर्दों से जी उठे। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा, है सोने वाले जाग मुर्दों से जी उठे। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा, मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। कैसे जीते हो, आगे बढ़ो, क्यों नादां बनते हो। गौर करो कैसे जीते हो, आगे बढ़ो, क्यों नादां बनते हो। वक्त की कीमत को तुम जानो और उसकी मर्जी पहचानो। वक्त की कीमत को तुम जानो और उसकी मर्जी पहचानो। खुदा की रज़ा जान मुर्दों से जी उठे, खुदा की रज़ा जान मुर्दों से जी उठे। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा, है सोने वाले जाग मुर्दों से जी उठे। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। मैं पी के मतवाला ना हो, रूह पाक से भरते जाओ। मैं पी के मतवाला ना हो, रूह पाक से भरते जाओ। भजन सुना, गीत सुना और रूहानी गज़लें गाओ। भजन सुना, गीत सुना और रूहानी गज़लें गाओ। उसका शुक्रिया मुर्दों से जी उठे। मसीह का शुक्रिया मुर्दों से जी उठे।
मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा, ऐ सोने वाले जाग मुर्दों से जी उठ। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। यीशु की राहों पे चलना एक दूजे से प्यार है करना। यीशु की राहों पे चलना एक दूजे से प्यार है करना। प्यार है करना, खुदा से डरना, एक दूजे के ताबे रहना। प्यार है करना, खुदा से डरना, एक दूजे के ताबे रहना। हुआ है सब नया, मुर्दों से जी उठ। हुआ है सब नया, मुर्दों से जी उठ। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा, हाँ ऐ सोने वाले जाग मुर्दों से जी उठ। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा, ऐ सोने वाले जाग मुर्दों से जी उठ। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। 1 Thessalonians chapter 4 verses from 13 to 18. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with them those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in the Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Amen. पिता परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच से पढ़ूंगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो,
ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्यों? यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। थैंक यू। अब समय है कि हम सूचनाओं को सुन लें। पहली सूचना तो ये है कि आने वाले रविवार को हमारी आराधना का समय सुबह 10 बजे से होगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये भी सूचित करना है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना मंथली प्लेज जमा नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी मिसेस रमोला सिंह ट्रेजरार के पास अपना मंथली प्लेज जमा कर दें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है कि आप उन तक पहुंचकर अपना चंदा जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तीसरी सूचना ये है कि जब संदेश के बाद अंतिम गीत गाया जाता है, तब अपने अपने घरों पर चंदा जमा कर लें। जब कभी आप रविवार की आराधनालय में आएंगे, रविवार की आराधना के लिए आराधनालय में आएंगे, तो वहाँ चंदे की थैली में इसको चुपचाप से डाल दें। इसके साथ ही साथ मैं कुछ बातें आपसे और भी करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि ये कोरोना का संकट काल चल रहा है। हम लोग जानते हैं, जो इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, अलग अलग समयों पर जो इतिहास लिखा गया और उनका अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने अलग अलग समय के हिसाब से उनको अलग अलग भागों में बांट दिया, ताकि बातों को समझने में, अध्ययन करने में आसानी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ इस तरह का भी बंटवारा होगा इतिहास का। कोरोना के पहले का समय, कोरोना के पहले का इतिहास और कोरोना के बाद का इतिहास, क्योंकि इस कोरोना ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है, सब कुछ बदल कर रख दिया है। हमारे जो प्रार्थना सभाएं चर्चेज में होती थी, अलग अलग कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स होती थी, उन सब के ऊपर पूरी तरह से रोक लग गई। अजीजों, ये हमारे लिए एक तैयारी का समय है। हम आराम से अपने अपने घरों में अपने परमेश्वर की, यहोवा की स्तुति आराधना कर सकते हैं। उस पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, लेकिन हम एक साथ इकट्ठे होकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकते।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए बड़े संकट की घड़ी है, और संकट की घड़ी होने के साथ साथ हमारे लिए ये एक अवसर है कि हम आने वाले समस्याएं, परेशानियां, उनसे सामना करने के लिए अभी अपनी तैयारी कर सकें। आने वाले समय में तो ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी भी परमेश्वर को ना माने, हम अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति घर पर भी बैठ करके ना कर सकें। इस तरह का कोई फतवा, इस तरह का कोई आदेश या इस तरह की कोई बात भी हमारे सामने आ सकती है। अजीजों, मैं आपके सामने प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 44वीं आयत से लेकर के 47वीं आयत तक, 47th वर्ष तक पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। जो कोरोना ने हमारे ऊपर चोट की है, वो यहीं पे चोट की है। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये जो बात है कि हमें विश्वासियों के साथ संगति में रहना चाहिए, अपने लोगों के साथ संगति में रहना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट हुई है। ये जरूर है कि हम ऑनलाइन चर्चेस करते हैं, लेकिन इन ऑनलाइन चर्चेस के बाद भी लोग चर्चेस से नहीं जुड़ रहे हैं, अपने चर्चेस से नहीं जुड़ रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई जो ये कहते हैं कि मैं तो फलाने चर्च की ऑनलाइन चर्च में की आराधना में शामिल होता हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं पादरी साहब, बड़ी अच्छी आराधना होती है। कहाँ की है पता नहीं, कितनी दूर कहाँ के लोग हैं। अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी आराधना में शामिल ना हो, जरूर शामिल हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी चर्च की आराधना में शामिल ना हो। अपने चर्च की आराधना में भी शामिल हो, क्योंकि जब कभी आपके ऊपर कोई संकट परेशानी होगी तो आपके साथ आपका चर्च ही खड़ा होगा, आपके पासपान ही खड़े होंगे। अगर आप अपने चर्च की प्रार्थना सभा से, अपने चर्च के पास्टर से, अपने चर्च के मेंबर्स से अलग हो जाएंगे, अलग कट जाएंगे, तब आपके साथ क्या हो रहा है ये आपके कलीसिया के लोगों को आसानी से मालूम नहीं हो पाएगा, आपके पासबान को आसानी से मालूम नहीं हो पाएगा, और उस समय आपको परेशानी हो सकती है। तो अजीजों, आपसे फिर से एक बार ये निवेदन है कि अपनी कलीसिया के साथ रहें, अपने कलीसिया के लोगों के संपर्क में रहें, ताकि हम सब एक साथ मिलकर इस समय जो हमारे ऊपर संकट आया हुआ है उसका सामना कर सकें। धन्यवाद। आमीन। आइए हमें प्रार्थना करें, फिर खुदा के वचन की ओर ध्यान देंगे। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, यहोवा के यहोवा खुदावन, हम तेरे न्याय से गुजार है प्रभु। वो तमाम बरकत है, आशीष खुदावन जो तू हमको बहुता है देता प्रभु। तू जानता है हम लोग पापी हैं, गुनहगार हैं, फिर हम पर रहम करता है, तरस खाता है, माफ़ करता है खुदावन, और हमसे प्यार करने वाला हमारा सच्चा पिता परमेश्वर जो कि स्वर्ग स्थान में विराजमान है खुदावन। हम तेरे सम्मुख अपने
शीश झुकाते हैं और तेरे नाम को महान धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुआ करते खुदावन आप पूरे संसार के लोगों के लिए खुदावन और सबको आशीष दें, बरकत दें, और जो पाप में गुनाहों में जीने खुदावन उनके मनों को बदलें, जो हर जगह खून खराबा पाप गुनाह पर भरा खुदावन ये सब न होने पाए खुदावन। दुआ करते हैं खास तौर से खुदावन जो ये वचन में आपके दास दासी के बीच में मोबाइल के द्वारा प्रीच करता हूँ, इसे आप खुदा मैं एक्सेप्ट करें खुदावन, और मुझे और अपनी महिमा और अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें खुदावन। मुझे विश्वास है खुदा प्रभु जी आप हमारे बीच में मौजूद हैं और मेरी दुआ को कबूल किया है। खुदा मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, अभी आपके बीच में पढ़ा गया पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं से 18वीं आयत तक। हम इसमें खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखा हुआ पाते हैं, जो कि शीघ्र ही होने वाला है और एक सच्चाई है जिसको हम सबको उसके लिए तैयार रहना है। और इस आयतों में हम देखते हैं कि ऐसा बताया जाता है कि यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन को नए नियम के 260 अध्यायों में से 318 बार व्यक्त किया गया है। नए नियम के प्रत्येक 25 पदों में एक पद दूसरे आगमन के विषय में हम लोग पाते हैं। और अगर हम उसकी एक आयत पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 28 में आयत पढ़ें, में लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यानी कि हमें एक दूसरे को बताते रहना है, शांति देते रहना है,
उनके मनों को शांत रखने के लिए और विश्वास से मजबूत रहने के लिए और तैयार रहने के लिए उनको बोलना है कि वो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें। क्योंकि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 20वें में लिखा है, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। ये सिद्धांत शैतान के कोप को भड़का देता है, क्योंकि उसे इस अंतिम घटना से बहुत गिरना है। क्योंकि शैतान भी हमेशा के लिए नरक की आग में डाला जाएगा अपने लोगों के साथ। कौन लोग? जो लोग प्रभु के खिलाफ हैं, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तरह तरह के गंदे गंदे कार्य कर रहे हैं, वो सब लोग शैतान के साथ हमेशा के लिए नरक की आग में झोंके जाएंगे। और हमको तैयार रहना है उसके वापस लौटने की। सच्चाई एक क्या है? सतर्क, निष्ठावान और बुद्धि से भरपूर गतिशील हमको रहना है। मतलब एक्टिव हर चीज में, हमारे विश्वास में, हमारे जो भलाई के कार्यों में, हमारे जीवन में, एक्टिवनेस में हमें प्रभु के प्रति बने रहना है। और यशाया 40वें अध्याय 5वें आयत में इस प्रकार लिखा है, हम देखते हैं, यीशु के आगमन को जब यीशु क्रिस्त वापस लौटेगा तो प्रभु की महिमा प्रकट की जाएगी, हर कोई उसको देखेगा। हर कोई यानी कि संसार का हर एक मनुष्य खुदावंद यीशु मसीह को देखेगा। और खुदावंद यीशु मसीह के आगमन में पूरी पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे और जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है समाज में हो रहा है, ये सब स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और उस वक्त हर एक का इंसाफ एक समान किया जाएगा। ये राष्ट्र परस्पर लड़ना बंद कर देगा और शांति से रहेंगे। अब हम चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, मीका 4 उसकी 3 से 4 आयत, यशायाह 2 अध्याय उसकी 4 आयत। उस वक्त पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र में जल भरा रहता है। यशायाह 11 उसकी 9 आयत पढ़े, यानी कि मेरे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा। सब व्यभिचार, चोर, जितने भी लड़ाई झगड़े, गुनाह, पाप सब खत्म हो जाएंगे जब खुदावंद यीशु मसीह का आगमन होगा। उस वक्त परमेश्वर हमारा लेखा जोखा हमसे लिया जाएगा और उस हमें लेखा जोखा देने के लिए हम तैयार हैं। ये क्वेश्चन बनता है हम लोगों के लिए, कितने लोग अगर हाँ भी करते हैं लेकिन तैयार नहीं है। तैयार होना है। जब तक हम तैयार नहीं है हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के बारे में, उसको जल्दी आने के बारे में हमारी बात करना बड़ा खतरनाक है। और वो आ जाता है तो हम सीधा नरकीय जीवन ही हमेशा के लिए व्यतीत कर पाएंगे। और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के आरंभ से ही शैतान को जंजीरों से बांधकर 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में
डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 1 से 30 आयत। शैतान का अंत बहुत बुरा है। नरक की आग में अथाह कुंड में उसको झोंका जाएगा। शैतान, वो शैतान जो योद्धा स्कूल के अंदर समा गया था, खुदा का चेहरा था, लेकिन शैतान उसके अंदर समा गया। वो शैतान जो फिरौन के अंदर समा गया था, वो शैतान जो काइन के अंदर समा गया था। शैतान कोई भयानक प्रकृति आपको सामने नहीं आएगी राक्षस की तरह, वो आपके मनों में घुसेगा और आपका जीवन नष्ट कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और उस वक्त पृथ्वी भी अपने आप को विनाश के बंधनों से मुक्त करेगी। जो विनाश पाप से जो है पृथ्वी भी कर रही है, वो भी अपने आप को मुक्त कर लेगी। रोमियो 8 और उसकी 19-20 आयत में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी सृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है कि पृथ्वी आप विनाश के दासत्व में छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। पृथ्वी खुद ही इस पाप से, गुनाहों से मुक्त होना चाहती है, जो कि संसार में ये पाप भरा हुआ है। और हम सबको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए बनाना है। उसके लिए सल्वेशन और उद्धार की जरूरत है, और हमें अपने जीवन को फलदायक बनाना है। फलदायक पेड़ की तरह बने, जो फल देता हो, जो दूसरे को मदद करता हो, उसकी परेशानियां, उसकी भूख को मिटाता हो। वही फलदायक बनना है कि हम पापियों को जो मस्जिद में नहीं, उन्हें मस्जिद में लेके आए, प्रभु में लेके आए। जो अज्ञानी उन्हें ज्ञान की बातें बताएं, खुदा की सच्चाई बताएं, खुदा के आगमन के बारे में उनसे बात करें, क्योंकि उस वक्त सब कुछ बदल जाएगा और खुदा यीशु मसीह के साथ वो हमारे साथ हमेशा का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अपने साथ ले जाएगा। और हमें चौकस रहना है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब आएगा। हमें सिर्फ तैयार रहना है उसके आगमन के लिए और उसका आना तय है। हमें इंतजार करना है और पाप गुनाह से हमें नहीं पड़ना, वरना हम शैतान के साथ नरक कुंड में हमेशा के लिए डाले जाएंगे। आइए दुआ करें। खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं ये वचन के जो मैंने शेयर किया प्रभु, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला, लेकिन तो अच्छे प्रकार जानता है प्रभु खुदावंत। जो भी मैंने मैसेज अभी प्रीच किया है खुदावंत मोबाइल के माध्यम से खुदावंत, तेरे आगमन के विषय में ये मैसेज खुदावंत जो लोगों के दिलों में कार्य करे और वो अपने पाप से फिरें, गुनाहों से फिरें, जो अपनी लालसाओं में, घमंड में, गंदे कार्यों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनसे पलटें, जिससे उनका जीवन बचाया जाए खुदावंत। आप उन्हें बरकत देना, आशीष देना और हर एक परेशानियों से मुक्ति देना। ये मेरा विश्वास है खुदावंत कि तुम्हारे बीच मौजूद है और हमारी दुआ तुमने कबूल की है। खुदावंत यीशु मसीह के नाम से आमीन।
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और तमाम मसीही मंदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।